व्याकरण कैसी भी हो, उन्होंने क्या लेना है। और आपके इस कृष्ण लीला में अमृत के भंडार छिपे पड़े हैं, तो न तो इसमें कोई कमी होने की संभावना है, और अगर हो तो भगवान इसको दृष्टिपात नहीं करती। कृष्ण कथा में शुद्धि क्या और अशुद्धि क्या? आपने भाव के आवेश में आकर जो कुछ लिखा सब शुद्धि शुद्ध है। भागवत में लिखा है कि अच्छे से अच्छा काव्य हो, साहित्य हो, लेकिन भगवान का उसमें लीला यश का वर्णन न हो, तो काव्य की दृष्टि से सुंदर होने पर भी वो व्यर्थ है। और दूसरी ओर कोई ऐसी रचना, कोई लेख, कविता या भजन हो, कोई पद या पुस्तक हो जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धियों से भरी हो, लेकिन भगवान के प्रति भावना का उसमें प्रवाह हो, तो वो काव्य अति सुंदर है और पंडितों के द्वारा सम्माननीय है। महाराज जी, आपने तो कृष्ण लीलामृत लिखा है, उस पर त्रुटि अत्रुटि क्या? आपकी आज्ञा है, मैं श्रवण करने आ जाया करूँगा। इस प्रकार अब ईश्वरपुरी जी महाराज और चैतन्य महाप्रभु का कुछ दिनों के लिए नित्य प्रति का सत्संग आरंभ हो गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद नवदीप से निकलकर ईश्वरपुरी जी महाराज बिहार चले गए। बिहार में गया नाम का तीर्थ है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्राद्ध करने के लिए सर्वोत्तम स्थान गया धाम है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध लगातार प्रतिवर्ष न कर सकता हो, एक बार जाकर गया धाम में करा दे तो सदा के लिए हो जाता है। प्रायः जो लोग संन्यास लेना चाहती हैं, तो वो जानते हैं कि संन्यास के बाद तो रिश्तेदारियाँ नाते रहते नहीं। संन्यास लेने से पूर्व प्रायः लोग गया जाकर पितरों का अंतिम श्राद्ध करा देती हैं और श्राद्ध के कर्तव्य से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, यदि आगे सन्यासी हो जाएं तो। ईश्वरपुरी जी गया धाम की यात्रा पर चले गए। कुछ समय व्यतीत हो चुका था। मैंने पढ़ा है कि सितंबर का महीना था। महाप्रभु चैतन्य देव ने कुछ संगी साथियों के साथ अपने पिता का श्राद्ध करने के मिश्र से माँ की और पत्नी की आज्ञा लेकर गया धाम की यात्रा की। वहाँ पर उन्होंने और्ध्वदैहिक सभी कर्तव्य कर्म सांगोपांग विधिवत पूरी कर दी, जिस तरीके से होने चाहिए वेदों की दृष्टि से सब कर दिए। यहाँ पितरों के श्राद्ध करने के पश्चात चैतन्य देव इस कर्तव्य कर्म से मुक्त होकर अब उन्होंने पास में भगवान के चरण चिन्हों का मंदिर है, उसके दर्शन करने का विचार किया। मंदिर के पास पहुंचे तो देखा अपार जन समूह, बड़ी भारी भीड़ है। सहस्त्र लोग भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन कर रहे थे। भगवान के चरणों में, भगवान के पांव के तलुओं में कुछ चिन्ह होती हैं, जैसे गदा का चिन्ह, जौ का चिन्ह, कमल के फूल का चिन्ह, अनेक चिन्ह भगवान के पांव के तलवे में होती हैं। अगर भगवान चले और ज़मीन ऐसी हो, रेते या मिट्टी की हो, तो वहाँ पर वो अंकित हो जाती हैं। वृंदावन धाम की ये महिमा है कि केवल वृंदावन ही ऐसी स्थली है जहाँ पर श्री कृष्ण अपने बचपन में नंगे पांव घूमा करते थे, गौओं को चराने या वंशी बजाने।
इत्यादि के लिए, तो वहाँ की भूमि कृष्ण चरणांकित हो गई। भगवान कृष्ण के चरणों के तलवों के चिन्हों सहित भगवान का ये चरण चिन्हों का एक मंदिर था। सहस्त्र लोग भगवान के चरणों के दर्शन कर रहे थे। जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। पंडित पंडे लोग, उनको तो एक प्रकार का व्यवसाय है, धन अर्जन करने का साधन है, तो इस प्रकार के प्रवचन दे रहे थे, ऐसी कथाएं कर रहे थे जिनमें भगवान के चरणों की महिमा का वर्णन है, जिससे प्रभावित होकर दूर पार से आए हुए यात्री लोग पहले ही सोचकर आते हैं कि बाहर जाएंगे, तीर्थ पर जाएंगे तो दान दक्षिणा देंगे। तो पंडित लोग ऐसी कथाएं कर रहे थे, भगवान के चरणों की महिमा का ऐसा विशद वर्णन कर रहे थे, ऐसा प्रभावशाली कथा कर रहे थे कि न जाने कितने ही लोग वहाँ मस्त मग्न होकर कथा सुन रहे थे। बीच बीच में पंडा लोग उन लोगों से भेंट चढ़ाने की महिमा बता रहे थे। ये भी बता रहे थे भेंट यहाँ जितना चढ़ावा ज़्यादा चढ़ाओगे ना उतना पुण्य ज़्यादा लगेगा। उनका भला भी इसी में है, और दान करने वाले को भी लाभ है और दान लेने वाले को भी लाभ है। सैकड़ों लोग, सहस्त्रों लोग पंडितों से भगवान के चरणों की महिमा श्रवण कर रही थी। पंडित लोग कह रहे थे ये श्री भगवान के वही चरण चिन्ह हैं जिनके दर्शन करने के लिए शिव जी और ब्रह्मा जी लालायित रहते। ये भगवान के वही पावन पाद पद्म हैं जिनसे कलिमल हारिणी जगत उद्धारिणी भगवती भागीरथी का, हमारी गंगा जी का प्राकट्य हुआ। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत शैया पर दुग्ध धवल बहती है श्रांत क्लांत निश्चल। गंगा जी की बड़ी महिमा है। धर्म ग्रंथ गंगा जी की महिमा से भरे पड़े। गंगा जी का स्रोत का आरंभ भगवान विष्णु के चरणों से हुआ। गंगा जी की महिमा त्रिलोक पाविनी हो गई। पंडित लोग कह रहे थे ये भगवान के वही चरण हैं जिनके स्पर्श के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी लालायित रहते हैं। ये भगवान के वही चरण हैं जिनसे कलिमल हारिणी श्री गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। ये वही चरण हैं ये वही चरण है जिनमें त्रिलोक की अधीश्वरी श्री लक्ष्मी जी, ये वही चरण है जिन्हें लक्ष्मी जी पलूटा करती हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ जिनका निरंतर सेवन करती रहती। ये वही चरण चिन्ह है जो बड़े बड़े समाधि की अवस्था को प्राप्त योगी जन नयन निमीलित करके मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करते हैं, ध्यान में देखना चाहते हैं, लेकिन कदाचित इन चरणों के दर्शन नहीं हो पाते। भगवान के चरण इतने महामहिम, इतने महत्वपूर्ण हैं। भगवान की ये वही चरण हैं जिनकी शरण ग्रहण करने पर साधारण सांसारिक व्यक्ति को भी संसार के पाप ताप से निवारण प्राप्त हो जाता है। ये वही चरण हैं जिनकी रज बड़े बड़े महामहिमों ने, मुनिजनों ने, ऋषियों ने, सन्यासियों ने, ये वही चरण हैं जिनकी रज बड़े बड़े महामहिमों ने अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य माना है। ये वही चरण रज है।
जिसका सेवन संसार के आरंभ से लेकर आज तक के भक्तों ने किया है। महाप्रभु चैतन्य देव चरणों की महिमा सुनते सुनते चरणों के ध्यान में खो गए। भगवान, आपके ये वही चरण हैं जिनके शरण ग्रहण करने पर आज तक के भक्तों को आपने स्वीकार कर लिया, अपने कृपा प्रसाद का प्राप्त बना लिया, अपना अनुग्रह अपने अनुराग के रंग से रंजित कर दिया। भगवान, मैं भी तुम्हारे इन्हीं चरणों के शरण में आया हूँ। मैं तुम्हारा शरणागत हूँ, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ, मैं तुम्हारी चरण शरण में हूँ। पूर्वकालीन उन भक्तों की भांति मुझे भी आप अपने इस चरण रज का पात्र बना लीजिए। कहते कहते चैतन्य देव संज्ञा खो गए, बेहोश हो गए। बड़े जोर के साथ बेहोश होकर गिरने वाले थे जब पीछे से एक तेजस्वी सन्यासी ने उनको संभाल लिया। ये ईश्वरपुरी जी महाराज थे। भगवान के भक्त कहीं गिर गए कहो ना तो कोई बड़े भक्त तो संभालने वाली आ जाती। भगवान भक्तों को गिरने नहीं देते। साथियों ने चैतन्य देव को पकड़ा, भीड़ से हटाया, शीघ्रता से बाहर ले गए। बाहर जाने पर चैतन्य देव संज्ञा को प्राप्त हुए। थोड़ा सा होश आया, मानो नींद से उठे हों, सोए से जागे हों, ऐसे चारों ओर आंखें उठाकर दिखने लगे। सहसा उनकी दृष्टि तेजस्वी सन्यासी ईश्वरपुरी जी महाराज पर पड़ी। तुरंत उठकर उन्होंने इनके पांव पकड़ लिए। आंखों से आंसू बह रहे थे और सन्यासी ईश्वरपुरी जी के चरणों में इनका मस्तक था। चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से सन्यासी शिरोमणि ईश्वरपुरी जी महाराज मानो एक स्पंदन हो गया शरीर में। इट वॉज एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस, जैसे कोई बिजली का करंट दौड़ गया हो, ऐसा प्रभाव पड़ा। दोनों एक बराबर के इस भक्त थे। एक दूसरे से मिलकर दोनों रोमांचित हो रहे थे, दोनों आत्महारा हो रहे थे, दोनों को शरीर का होश न रहा था, दोनों प्रभु प्रेम में विभोर होकर आंसू बहा रहे थे। अनजान यात्री भी इन दोनों के इस प्रेम समागम को देखकर पुलकित और प्रसन्न हो गए थे। किसी के मिलने पर सुख मिलना तभी सार्थक है जब मिलने वाला व्यक्ति भगवत प्रेमी हो। आपका भी भगवान में अनुराग है, दूसरे का भी भगवान में अनुराग है, आप दोनों के मध्य भगवान है। ये नाता, ये संपर्क, ये संबंध धन्य है, धन्याति धन्य है। शेष सब रिश्ते नाते अधन्य, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं। कुछ देर में ईश्वरपुरी जी महाराज ने बड़े प्रेम से इनका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ चलो तुम। देखो, तुम्हारे जैसे भगवद्गीता से मिलकर मेरे आनंद की आज सीमा न है। मैं कृतकृत्य हो गया। भगवान के दर्शन से सुख मिलना चाहिए, वो सुख मुझे तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा है। महाप्रभु चैतन्य देव अपनी ओर से अपनी बात कह रहे थे। स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? बात तो उल्टी है। आपके दर्शन करके, आपकी शरण प्राप्त करके मेरी यात्रा सफल हो गई, मेरे पितरों का उद्धार हो गया। तीर्थ में श्राद्ध करने पर
उन्हीं पितरों की मुक्ति होती है जिनके निमित्त श्राद्ध और तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। पर आप जैसे परम भागवत भगवत प्रेमी के दर्शन से तो करोड़ों पीढ़ियों के पितर स्वतः मुक्त हो जाते हैं। आपके दर्शन सब लोगों को दुर्लभ है। जिनका भाग्योदय होता है उन्हीं को आपके दर्शन होते हैं। मैं कृतार्थ हो गया, मैं सफल हो गया। कहते कहते चैतन्य देव ने ईश्वरपुरी जी के चरण फिर पकड़ लिए। सन्यासी जी ने हठपूर्वक अपने पांव छुड़ाए, प्रेम वाक्यों से आश्वासन दिया। कुछ देर सत्संग वार्ता के पश्चात, कुशल मंगल के पश्चात ईश्वरपुरी जी महाराज की अनुमति लेकर चैतन्य महाप्रभु अपने स्थान के लिए विदा हो गए। और आसपास की तीर्थ स्थलियों की यात्रा और दर्शन करके अपने स्थान पर वापस आ गए। सोच रहे थे कि किसी प्रकार मुझे भगवान कृष्ण में पूरा पूरा लगने के लिए घर छोड़ देना चाहिए। विरक्त व्यक्ति ही अब तक पूरा पूरा समय भगवान में लगा सकता है। एक दिन महाप्रभु चैतन्य देव ईश्वरपुरी जी के पास गए। बोले, भगवान, इस बाहरी जीवन को बिताते हुए बहुत समय हो गया। संसार में बहुत भटक लिए हम लोग और देख लिया कि शांति न तो पैसे से प्राप्त होती है, न यश से प्राप्त होती है, न दोस्तों रिश्तेदारों से प्राप्त होती है। शांति तो केवल भगवान की चरण शरण ग्रहण करने से ही होती है। पूरा पूरा जीवन, पूरा पूरा समय भगवत चरणों में लग जाए मेरा, इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा पूर्वक मुझे संन्यास की दीक्षा दे दीजिए। ईश्वरपुरी चकित रह गए। बोले, भाई, संन्यास की दीक्षा देना उचित नहीं है, मैं इसको उचित नहीं समझता। चैतन्य देव ने चरण पकड़ लिए। बोले, फिर आप कम से कम मुझे कृष्ण मंत्र प्रदान कर दीजिए। गुरु कई प्रकार के हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु, संन्यास गुरु, साधना गुरु। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम मंत्र का जप करते हैं। वो मंत्र जिन गुरुदेव से प्राप्त, वो मंत्र गुरु कहलाते हैं। कोई वही गुरु किसी शिष्य को मंत्र दे सकता है जिसने उस मंत्र के प्रताप से स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया हो। नहीं तो लेने वाला देने वाला कोई विशेष लाभ नहीं होता। चैतन्य देव ने कहा, आप मुझे कृष्ण मंत्र प्रदान कर दें। ईश्वरपुरी जी ने सोचा कि 24-23 बरस का प्रतिभाशाली ये व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु, इसके अपने में ऐसी प्रतिभा है कि दूसरे लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर दी। पर समाज को ये एक शिक्षा देना चाहते हैं, तुम कितने भी बड़े क्यों नहीं हो, मनमुखी मत बनो, मनमर्जी मत करो, गुरुमुखी बनो। जो तुमसे बड़े हैं, जिनको वस्तु वो प्राप्त है जो तुम्हें अभी प्राप्त नहीं है, उनसे वस्तु प्राप्त करो, मनमुखी न बनो। बिना गुरु के गति नहीं है। बिना गुरु के गति उसी व्यक्ति की हो सकती है जो गति से ऊंचा उठ चुका हो। ऐसे भी महात्मा होते हैं। प्रहलाद जी थे, आज भी ऐसे कई होंगे जो भगवत प्राप्त हैं, उनकी बात अलग है। साधारण व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए कोई अहंकार मन में नहीं रखना चाहिए कि मैं क्या किसी से मंत्र लूंगा, मुझे तो सब पता ही है। भगवान को पाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है।
गुरु वर्ण करने से, गुरु चरण में नमन करने से हमारे अहंकार की शांति होती है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु का विधान है। चैतन्य महाप्रभु बोले, आप मुझे मंत्र प्रदान करिए, आप मुझे मेरे मंत्र गुरु बन जाइए। ईश्वर पूरी जानते थे कि ये तो प्रेम प्रदाता हैं, ये तो मंत्र प्रदाता हैं, पर उनका आग्रह देकर और लोक मर्यादा स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने एक तिथि निश्चित कर दी। नियत तिथि आ गई मंत्र दीक्षा के लिए। चैतन्य महाप्रभु तैयार थे, इनके सभी साथियों ने उस दिन दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में खूब तैयारियां की। दीक्षा दिवस, दीक्षा शब्द का सरल अर्थ है प्रवेश, एडमिशन। तो हमने दीक्षा ली यानी प्रवेश लिया। मंत्र की दीक्षा ली यानी मंत्र जप करने का प्रवेश अधिकार प्राप्त कर लिया। गुरु चरणों से मंत्र जप का अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए इसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा दिवस, जिस दिन आपने मंत्र प्राप्त किया। मैं आप शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि मैं निगोरा हूं, मेरा तो ना कोई गुरु कुछ भी नहीं है। तभी तो देखिए भटकन कितनी है मेरे अंदर, आप देखिए, तभी तो आप लोगों की रोटी खा रहे हूं, नहीं तो जंगलों में होता। तो धर्म ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो बहुत ठीक बात है, गुरु धारण करना चाहिए। इन्होंने नियत तिथि आई तो दीक्षा दिवस की बड़ी प्रसन्नता मनाई। दीक्षा दिवस मनाना हो ना तो इसका अर्थ ये था निकालना कि खाने पीने में सारा दिन लगाना है। देखो भोग के नाम पर, प्रसाद बांटने के नाम पर पूरा दिन निकाल दो तुम, इसका नाम दीक्षा दिवस नहीं है। दीक्षा दिवस इसका नाम कि 24 घंटे में से अधिक समय आंखें नीची और भगवान के ध्यान में लगे हुए। जब जितना समय बचे, ध्यान से बचे, जप से बचे, अध्ययन से बचे, सत्संग से बचे, उस समय में आप कोई उत्सव मना सकते हैं इस प्रकार का, जिस पर खाना पीना भी हो जाए, भगवान को अर्पण करके किया जाएगा तो प्रसाद वितरण में कोई आपत्ति नहीं है। पर प्रधानता दीक्षा की, यानी दीक्षा प्रवेश, नाम के यज्ञ में प्रवेश किया तो प्रधानता नाम जप की, रूप के ध्यान की, सत्संग की होनी चाहिए। नियत समय पर ईश्वरपुरी जी महाराज आविराजे। चैतन्य देव ने उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाई, स्वस्ति वाचन के श्लोक बोले, मंगल श्लोक बोले, भगवान के मधुर मंजुल नामों का कीर्तन किया और उसके बाद ईश्वरपुरी जी ने इनके कान में धीरे से एक मंत्र बोला। अब इनको मंत्र दे दिया। मंत्र भगवान कृष्ण के विषय में था। गोपियों के प्रियतम भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हूं, इस आशय का एक मंत्र दिया। चैतन्य देव के मन की बात यही थी, गोपीकांत कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएं। मंत्र को सुनते ही वो श्री कृष्ण के भावलोक में पहुंच गए। बाहरी जगत से संपर्क समाप्त हो गया। लोगों की राय में वो संज्ञा शून्य बेहोश हो गए। बड़ी देर के बाद होश आया। उन्मत्त होकर पागल की भांति बोलने लगे, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, मैं व्रत जाऊंगा, भाइयों मुझे वृंदावन जाने दो। फिर साथियों से बोले, भाइयों आप लोग नवद्वीप वापस चले जाएं, माँ से कहना कि तेरा बेटा तो पागल हो गया, कृष्ण नाम ने कृष्ण मंत्र से पागल बना दिया। पागल बेटे से मिलकर तू क्या करेगी? भाइयों मैं वृंदावन चला जाऊंगा। लेकिन उसी समय कहते हैं एक अंतर स्वर, भगवान का स्वर उन्हें शरण गोचर हुआ कि भाई अभी तुम्हारा बाहर वृंदावन जाने का समय नहीं है, अभी तुम नाम का आश्रय लेते हुए अपने गांव वापस चले जाओ। जिसे सुनकर चैतन्य देव अपने संगी साथियों के साथ अंततः नवद्वीपपुरी वापस आ गए। लेकिन यहाँ उनका जीवन बदल चुका था। ऐसा ही लगता साधारण लोगों को कि ये पागल हो गए हैं। शेष वृत्तांत हम कर गए। कृष्ण गोविंद